नमस्ते बच्चों, यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 9th में आपका एक चैप्टर चल रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपके दो एक्सरसाइज करवा दी गई हैं आपको। आज से हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पर जो है चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग एनसीईआरटी प्रश्न सबसे पहले चर्चा में लाएंगे। जो एनसीईआरटी सिलेबस है आपका, मेन सिलेबस, इसके क्वेश्चन क्या वो कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, कह रहे हैं दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। देखिए, आलेख खींचने के लिए हम ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं और ग्राफ पेपर मार्केट में उपलब्ध है, बुक सेलर पे आप वहाँ से ले सकते हैं ग्राफ पेपर। और ग्राफ पेपर पे सिस्टम से इसे बनाते हैं आलेख, और हम आपको बोर्ड पे समझा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ पेपर ना होने की वजह से प्रॉब्लम का विषय है, तब भी आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला दिया है x + y = 4, दूसरा दिया है x - y = 2, तीसरा पार्ट दिया है y = 3x, चौथा पार्ट दिया है 3 = 2x + y। इन सभी के आलेख खींचने हैं। तो इसमें हम एक का आलेख खींच के बता रहे हैं, बाकी का आप जो है होमवर्क में करेंगे। आप क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। तो इसमें पहले पार्ट का हम सॉल्यूशन आपको बता दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन हम आपको कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट का है। समीकरण दिया गया है, यहाँ लिखिए, चूंकि दिया गया समीकरण है आपका, दिया गया समीकरण दे रहे हैं आपको x + y = 4। ये इक्वेशन दिया गया है। अब आपको इसका आलेख खींचना है। तो ये आलेख खींचने के लिए इसके सॉल्यूशन चाहिए आपको, और सॉल्यूशन कम से कम आपके पास मिनिमम 3 सॉल्यूशन होने चाहिए, और फिर मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हैं। तो देखिए, हम इसके 3 हलों को ज्ञात करेंगे हैं। तो इनके 3 हल हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। इस टेबल में x और y के मानों को दिखाएंगे आप, और अधिकतम 3 मान ले लीजिए आप हैं। तो पहला वैल्यू आप a कहेंगे, दूसरे वैल्यू को b कहेंगे, तीसरे वैल्यू को आप c कहेंगे हैं। तो इसमें क्रम से जो है दिया गया जो समीकरण है, इसमें आप ये वैल्यू लेके चलेंगे। जैसे x का मान 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, माइनस में ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले x = 1 पर, तो x = 0 पर पहले कर लें आप। x = 0 पर क्या समीकरण बन रहा है आपका। तो x के रिप्लेसमेंट में 0 रख रहे हैं, 0 + y = 4। तो y का वैल्यू आएगा 4। तो हमने जैसे ही 0 रखा हमने x का वैल्यू, तो y का वैल्यू आपको 4 प्राप्त हुआ। तो एक आपका सॉल्यूशन बन गया a0, 4। a वैल्यू, a को नाम दे दिया इसको 0, 4। इसी तरीके से b वैल्यू निकालेंगे, इसी तरीके से c वैल्यू निकालेंगे। तो आइए b वैल्यू देखें, 1 रख रहे हैं, तो आप रखेंगे x = 1 पर 1 रखेंगे। 1 + y = 4, 1 का ट्रांसफ़र करेंगे, तो y = 4 - 1, प्लस का पक्षांतर माइनस होता है, तो y = 3 आएगा आपका। तो यहाँ पे 1 रखा जब, तो 3 आया, तो सॉल्यूशन बन गए आपके 1, 3। और तीसरा हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं 2 पे। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने x = 2 पर, तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 + y = 4, 2 का पक्षांतर करेंगे, तो प्लस का पक्षांतर माइनस, y = 4 - 2, तो y = 2। 2 वैल्यू पे x के मान पे y का मान भी 2 आएगा। तो c के सॉल्यूशन बने आपके 2, 2। तो ये 3 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। अब इसका हम लोग आलेख खींचेंगे। आलेख, इसी को हम ग्राफ कहते हैं, ग्राफी निरीक्षण कहते हैं, ग्राफी विधि कहते हैं, या इसको हम आलेखी विधि भी कहते हैं। इसी को हम ज्यामितीय विधि के नाम से जानते हैं, ज्यामितीय विधि, कई नामों से जानते हैं इसे। और सारणी हमने बनाई ली है, इसको हम सारणी विधि के नाम से भी पहचानेंगे। तो देखिए, ये आलेख जो खींचेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग 2 अक्षों का प्रयोग करते हैं, x अक्ष और y अक्ष। बहुत ध्यान से देखें, x अक्ष और y अक्ष 2 अक्षों का हम प्रयोग करते हैं। 2 अक्ष हैं आपकी, और इसमें आप ये भी समझिए कि ये x अक्ष है आपकी पूरी, ये आपकी कहलाती है x अक्ष।
एक्स अक्ष, और ये लंबवत जो खड़ी हुई अक्ष है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। ये पूरी वाई अक्ष है। लेटी हुई अक्ष, क्षैतिज अक्ष, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष या खड़ी हुई अक्ष को हम वाई अक्ष कहते हैं। बीचों बीच जहाँ पे ये अक्षें एक दूसरे को टकराती हैं, समकोण पर टकराती हैं 90 अंश पे, और ये मूल बिंदु होता है आपका, यहाँ 0 होता है, हैं। अच्छा, इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि एक्स अक्ष की प्लस डायरेक्शन राइट हैंड पे होती है, लेफ्ट हैंड पे माइनस डायरेक्शन होती है। अप साइड में वाई अक्ष की प्लस डायरेक्शन होती है, डाउन साइड में माइनस डायरेक्शन होती है। और जो भी आप डिस्टेंस लेते हैं वो इक्वी डिस्टेंस लेते हैं, समान दूरी लेते हैं। इसीलिए ग्राफ में, जो ग्राफ पेपर होता है उसमें दूरियां समान दिखाई जाती हैं, और इसको हम एक मानक भी ले सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से ग्राफ पेपर हम लोग प्रयोग करते हैं। ग्राफ पेपर में बीचों बीच ऐसा एक्स अक्ष खींचते हैं पटरी की सहायता से, स्केल से, और एक वाई अक्ष खींचते हैं। तो इस तरीके से आप ग्राफ पेपर भी बना सकते हैं। पैमाना भी मानते हैं। इसमें जो भी एक खाना होता है वो आप 1 सेंटीमीटर का लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि पैमाना माना कि एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर का एक खाना हम लेके चल रहे हैं। तो वहाँ पे यहाँ 0 हो गया आपका, 1 2 3 4, ये प्लस डायरेक्शन है, +1 +2 +3 +4। इसी तरीके से माइनस में भी चल सकते हैं, -1 -2 -3। अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम चल सकते हैं। वाई अक्ष में प्लस में चल सकते हैं 1 2 3 एंड 4, +1 +2 +3 +4। माइनस में भी चल सकते हैं आप, इक्वी डिस्टेंस चलेंगे, सभी दूरियां समान लेंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहला वैल्यू दिखाएंगे 0,4। आपका जो ग्राफ में पहला आप में शो करना है ग्राफी विधि में 0,4। तो x का मान 0 यहीं रहेगा जहाँ 0 मूल बिंदु पे होता है। y में प्लस में 4 आपको दिखाना है, तो y में +4 ये रहेगा आपका। तो यहाँ पे ये पॉइंट कर दीजिए थोड़ा डार्क, और इसे हम a पॉइंट डाल देंगे। इसका वैल्यू होगा 0,4। दूसरा वैल्यू लेंगे आपका 1,3। तो x में 1 लेना है, x में +1 ये है, प्लस में लेना है आपको, और y में +3 लेना है। तो 1 ये रहा और 3 यहाँ पे। तो इससे स्केल की सहायता से आप मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, तो आपका ये b पॉइंट मिल जाएगा 1,3। इसके बाद तीसरा आपका 2,2। 2,2, x में 2 चलना है प्लस में, y में 2 चलना है प्लस में। माइनस वाली वैल्यू लेते तो माइनस में भी चलते, फिलहाल हमने नहीं ली हुई हैं। तो आप 2 और 2 चलेंगे, तो देखिए x में +2 ये है, मार्कर दिख रहा होगा हमारा, और y में +2 यहाँ पे है। तो ये आप जो है पटरी रख के सीधा मिलाएंगे इन्हें लंबवत, तो आपका ये तीसरा C पॉइंट मिला है 2,2। इन तीनों पॉइंट को आप मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त होगी। जब आप स्केल से मिलाएंगे इन्हें तो सीधी रेखा प्राप्त होगी। यही सीधी रेखा हमारा जो है x + y = 4 का एक आलेख होगा। इस लाइन पे हम लिख देंगे कि ये किस समीकरण का आलेख है, तो x + y = 4 का आलेख है ये। तो इस तरीके से हम लोग कार्य करेंगे। जो है माइनस की वैल्यू लेते तो माइनस की वैल्यू, माइनस के पॉइंट बनते। फिलहाल हमने प्लस की वैल्यू ली थी, तो आपके 3 पॉइंट बने हैं A, B एंड C। तो ये समीकरण के हल भी होंगे, समीकरण पे ग्राफ पर स्थित हैं। और अगर ग्राफ पे कोई बिंदु स्थित नहीं है तो वो आपका समीकरण का हल नहीं होगा। ये भी हमने इंट्रोडक्शन आपको लिखाया है। तो वीडियो पहले में आप इसे विशेष तौर पे जो है सीखने का प्रयास करें। बाकी के आप ये कर सकते हैं। x - y = 2 बिल्कुल सरल है, बिल्कुल ऐसा ही है। y = 3x, इसमें भी आप कर सकते हैं। सीधा सीधा x का मान रखते चले जाएं, y का मान प्राप्त होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है आलेख खींचेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे। नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। NCERT प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु 2,14 2,14 दिया है से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए।
इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। देखिए बिंदु 2,14 से होकर हमें खींचना है, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि बिंदु 2,14 से तात्पर्य पहला x का मान, दूसरा y का मान, x बराबर 2 तथा y बराबर 14 से है। ठीक है, बिंदु 2,14 से तात्पर्य x बराबर 2 तथा y बराबर 14 से है। पहले x का मान लिखा हुआ है, बाद में y का मान लिखा हुआ है। दो रेखाओं के समीकरण बनाने हैं, तब दो रेखाओं के समीकरण तो दो रेखाओं के समीकरण आप कोई भी बना दीजिए। जैसे हमने पहला बना दिया x प्लस y बराबर जो भी आए आपका, तो x का मान 2 रखिए प्लस y का मान 14 रखिए, 14 2 16। तो पहला समीकरण बन गया आपका 2 + 14 बराबर 16, कहने का मतलब x प्लस y बराबर 16। दूसरा समीकरण आप बना सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया x माइनस y बराबर, तो x का मान 2 रखेंगे माइनस y का मान 14, तो आपका ये मिलेगा आपका -12। ठीक है, तो दूसरा समीकरण आपका बन सकता है x माइनस y बराबर 12। तो कहने का मतलब बिंदु 2,14 से तात्पर्य x बराबर 2 तथा y बराबर 14 से है। तब दो रेखाओं के समीकरण आप इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से और भी रेखाओं के समीकरण बना सकते हैं हम। 2x प्लस y ले लें, 3x प्लस y ले लें, x प्लस 2y ले लें, हैं, उस तरीके से वैल्यू रख के आप समीकरण बना सकते हैं। और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, तो देखिए हम आपको अवगत करा दें कि एक बिंदु दिया गया है 2,14, तो एक बिंदु से हम कई स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब है एक बिंदु से होकर आपकी कई रेखाएं जा सकती हैं। तो इसका जवाब हमारा केवल ये रहेगा कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं, इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं, जो एक बिंदु से आपकी कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। उसका रीजन भी हमने आपको बता दिया है और आपके दो समीकरण बता दिए हैं। आप चाहें तो और अन्य समीकरण भी लिख सकते हैं। इसमें समीकरण का अंत नहीं होगा, काफ़ी समीकरण आप लिख सकते हैं, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी प्रश्न में है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी बिंदु जब किसी समीकरण के आलेख पर स्थित होता है तो उस आलेख पर स्थित होने का मतलब ये है कि उस समीकरण के x और y के मानों को ये पूर्णतः संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि उसी समीकरण का जब आलेख खींचेंगे आप तो उस आलेख पे ये बिंदु आने हैं जो दिया गया है आपको। तो कहने का मतलब ये फुल्ली सेटिस्फाइड करेंगे जो भी समीकरण दिया गया है। तो यदि हम x और y के रिप्लेसमेंट में ये बिंदु के मान रख दिए जाएँ तो आपको अज्ञात राशि a का मान पता लग जाएगा। तो आइए देखें सॉल्यूशन में इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में एक समीकरण आपको दिया गया है। सबसे पहले आप समीकरण लिखेंगे, तो यह लिखेंगे चूँकि दिया गया समीकरण दे रहे हैं आपको 3y = ax + 7। यहाँ पे आपको a का मान निकालना है, और जबकि बिंदु 3,4 समीकरण के आलेख पर स्थित है। यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु 3,4 समीकरण के दिए गए समीकरण के आलेख पर स्थित हैं, और जब बिंदु आपके आलेख पर स्थित हैं दिए गए समीकरण के, तो ये क्रम से पहला x का मान और दूसरा y का मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहाँ पे लिखेंगे तब x बराबर 3 तथा y बराबर 4 दिए गए समीकरण में रखने पर तो आप जैसे ही रखेंगे तो x और y आपके कन्फर्म है, तो आपका a बचेगा, केवल इसी की वैल्यू हमें चाहिए, a का मान ज्ञात करना है। तो आइए रखें x की जगह 3 और y की जगह 4, तो 3 × 4, y का मान 4 रख दिया हमने, बराबर a × x का मान 3 रखेंगे +7। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 × 3 = 12 बराबर 3 का a में मल्टीप्लाई 3a + 7
7 का पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे पक्षांतर करने पर तो जैसे ही पक्षांतर करेंगे आप तो यहाँ पे रहेगा 12 माइनस 7 बराबर 3a, माइनस का हो जाएगा 7, तो 12 में से 7 गया 5 बराबर 3a, गुणा का पक्षांतर भाग, तो a बराबर रहेगा 5/3। तो अज्ञात राशि जो भी थी आपकी, a का मान आपका कन्फर्म हो चुका है कि a का मान आपका 5 रहेगा। ठीक है, जो भी समीकरण के आलेख पर स्थित बिंदु होते हैं वो उस समीकरण के x और y के मानों को पूर्णतः संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो वही हमने किया हुआ है मान रखे जैसे ही। तो आपको अज्ञात जो तीसरा था a आपका प्राप्त हो गया, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, NCERT प्रश्न का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। आइए देखें, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। देखिए ये 4 समीकरण दे रहे हैं, इसका ये आलेख दे रहे हैं। इसी तरीके से एक दूसरा पार्ट कह सकते हैं आप, 4 समीकरण दे रहे हैं, आलेख दे रहे हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि इस आलेख के जो बिंदु हैं, ये जो 1,-1 है, 0,0 है, -1,1 है, ये आपके किस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, ये पूछा गया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 4 समीकरण दिए गए हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं, आपकी बुक में होंगे भी ये 2,0, 0,2, -1,3। ये 3 बिंदु किस समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेंगे? तीनों बिंदु जिस समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट कर देंगे वही समीकरण का आलेख ये खिंचा हुआ है, बना हुआ है। तो इसमें हम जो है आपको एक पार्ट हम पूरा बता रहे हैं आपको, पहला आलेख और पहले वाले जो समीकरण दिए गए हैं, दूसरा आप ये होमवर्क में करने का प्रयास करेंगे। तो इसे आप नोट भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट करके होमवर्क में करेंगे। अच्छा, ये हम सॉल्यूशन जो कर रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो सॉल्यूशन में देखिए ग्राफ से प्राप्त 3 बिंदु आपको कौन कौन से हैं बहुत ध्यान से देखें। यहाँ लिखेंगे चूंकि दिए गए ग्राफ से प्राप्त 3 बिंदु क्रमशः आपको 3 बिंदु दे रहे हैं, कौन कौन? एक दिया है -1,1, दूसरा दिया है 0,0 और तीसरा दिया है तथा 1,-1 है। ये तीनों बिंदु जिस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे, पूर्णतः संतुष्ट कर देंगे, LHS = RHS, उसी के ये हल हैं। तो आइए हम लोग ट्राई करेंगे। पहले एक समीकरण के लिए ट्राई करेंगे। तो पहला समीकरण है y बराबर x। तो पहला मान रखेंगे, पहला मान x पहला है आपका, दूसरा y वैल्यू मानेंगे, हैं इस तरीके से x, y के रूप में मानते हैं। तो देखिए x में -1 रख रहे हैं और y में 1 रख रहे हैं। इसी तरीके से फिर आप रखेंगे x में आप 0 रखेंगे और y में आप 0 रखेंगे। तीसरे पॉइंट में x में 1 रखेंगे और y में -1 रखेंगे। तो देखिए ये आपके सीधी बात समझिए आप, यहाँ पे ये तीनों सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, केवल एक सेटिस्फाइड हुआ 0 बराबर 0, 1 और -1 बराबर है नहीं। इसका मतलब है ये पहले वाले जो है समीकरण के हल नहीं है। ठीक, अब इस तरीके से हम दूसरे वाले समीकरण को ट्राई करेंगे। दूसरा समीकरण दिया है x + y = 0, ये समीकरण दिया है। इस पर ये तीनों वैल्यू रख के देखेंगे। तो x का मान -1 + 1 बराबर 0 है। दूसरे में क्या रखेंगे? 0 + 0 बराबर 0, इसी में रख रहे हैं। तीसरे में आप रखेंगे x का मान 1 + -1 बराबर 0। तो हम लोग देख रहे हैं 1 और 1 कट जाएगा, माइनस प्लस, तो 0 बराबर 0। यहाँ भी 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 बराबर 0, और तीसरे में भी कट जाएंगे आपके 0 बराबर 0। तो हम लोग देख रहे हैं ये आपके दूसरे वाले सवाल के ये पार्ट रहेंगे हैं। इसके अलावा जो है आपके बाकी के पार्ट नहीं होंगे। ये एक समीकरण के आपके ये हल होंगे। और भी आप चेक करके देखेंगे तो चेक करने पे आप पाएंगे कि इसके हल नहीं है। LHS = RHS नहीं संतुष्ट कर रहे हैं, और इस समीकरण में सभी जो है LHS = RHS सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो 3 बिंदु आलेख में दिए गए थे, ये आपके x + y = 0 समीकरण के आलेख के हल हैं।
ठीक है, इसके अलावा और किसी के हल नहीं है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका एनसीईआरटी प्रश्न का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए सॉल्यूशन में जो कहा गया है उसे आप लिखें। तो एक अचर बल लगाने पर क्या कंडीशन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार पिंड द्वारा किया गया कार्य, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती का निशान है। ये प्रश्न कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य अनुक्रमानुपाती पिंड द्वारा तय की गई दूरी है। इस कथन को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और अचर बल 5 मात्रक लेकर उसका आलेख खींचना है। ठीक, तो एक अचर बल लगाने पर ये कंडीशन आपकी प्राप्त हुई है। अचर बल आपको दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अचर बल का वैल्यू दिया गया है बराबर 5 मात्रक। ठीक है, अचर बल आपको दिया गया है क्वेश्चन में और ये आप दूरियां मान लेंगे। माना कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मात्रक तथा पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर बाई मात्रक मान लेंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है प्रश्नानुसार कह रहे हैं एक पिंड द्वारा किया गया कार्य अनुक्रमानुपाती पिंड द्वारा तय की गई दूरी। पिंड द्वारा किया गया कार्य आपका है बाई, ये देखो लिखा हुआ है बाई। अनुक्रमानुपाती पिंड द्वारा तय की गई दूरी आपकी है x। अनुक्रमानुपाती का जब निशान हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा, इसे ही हम अचर बल कहेंगे। तो यह आप लिख सकते हैं बाई बराबर kx। तो k आपका अचर बल हो गया, तो अचर बल को हम k कहेंगे हैं, जहाँ k अचर बल है। तो k बराबर 5 रखने पर अचर बल का वैल्यू 5 दिया था, तो आपका इक्वेशन बन गया y बराबर 5x। ये तो आपका इक्वेशन बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 5x का इसका ग्राफ खींचेंगे हम लोग, और ग्राफ खींचने के बाद यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। किया गया कार्य यानी कि y का मान निकालना है। x की वैल्यू ये दे रही है, जैसे 2 मात्रक दे रहे हैं तो 2 रखना पड़ेगा, मैं 5 दूनी 10 मात्रक आएगा। 0 मात्रक रख देंगे तो 5 का 0 में गुणा करेंगे, 0 मात्रक रहेगा। सबसे पहले सर्वप्रथम इसका आलेख खींचेंगे। ये आप फिर से समझ लें, अचर बल लगाने पे एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। ये फिजिक्स का वर्ड है। तो अचर बल दे रहे हैं k बराबर 5 मात्रक। k हमने मान लिया था, यहाँ कांस्टेंट लेना पड़ता है। जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो आपका एक कांस्टेंट आता है। तो मान लिया हमने, माना कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी x मात्रक है और पिंड द्वारा किया गया कार्य y मात्रक है। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य अनुक्रमानुपाती पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो y अनुक्रमानुपाती x, ये हमने y और x माने थे। तो अनुक्रमानुपाती का निशान जैसे ही हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा, इसे हम अचर बल कहेंगे। कांस्टेंट मीन्स अचर। ठीक, तो k का मान अचर बल है और इसका वैल्यू 5 मात्रक दिया हुआ है, तो हमने रख दिया, इक्वेशन आपका बन गया। अब इसका हम अगले स्टेप में आलेख खींचेंगे और वहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे जो कि 10 मात्रक और 0 मात्रक आपको बताई गई हैं।
जैसे मान रखेंगे, नोट करें इसे। देखिए हम लोगों ने बच्चों इक्वेशन प्राप्त कर लिया था अभी y बराबर 5x, तो हमने लिखा हुआ है सॉल्यूशन में आगे की तरफ बढ़े, पुनः प्राप्त समीकरण y बराबर 5x था, इसका हम लोग आलेख खींच रहे हैं का आलेख। तो हम लोग आलेख खींचेंगे जब, तो आप लोग ध्यान रखें कि आलेख खींचते समय हमें कम से कम 3 वैल्यू तो चाहिए, तो आप जो है 3 वैल्यू आप निर्धारित करेंगे x और y के मानों की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम x में 0 रखने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर, तो y बराबर 5 गुणा 0, x की जगह 0 रख रहे हैं, तो y बराबर आपका 0 रहेगा, हैं। दूसरा जैसे अब रख दें 1 रख दें, x बराबर 1 पर, तो देखिए x बराबर 1 पर देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, x की जगह 1 रख रहे हैं, तो y बराबर 5 गुणा 1, तो y बराबर 5 1 5, y का मान 5 आएगा। x बराबर 2 रख दें, x बराबर 2 पर, तो y बराबर 5 गुणा 2, तो y बराबर 5 दूनी 10, 2 पे आपका 10 सो हो रहा है आपका। अब इसका हम लोग आलेख बनाएंगे, तो आलेख बनाने के लिए देखिए हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं, a मिला है 0,0, b मिला है आपका 1,5 और c मिला है आपका 2,10 हैं। इसका हम लोग आलेख खींचेंगे, तो आलेख खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x अक्ष और y अक्ष हमने बताया था आपको, तो आलेख हम लोग खींच रहे हैं, x अक्ष और y अक्ष इस तरीके से अक्ष खींच लेते हैं। x अक्ष की प्लस डायरेक्शन, x अक्ष की माइनस डायरेक्शन, इसे डैश भी कहते हैं। y अक्ष की प्लस डायरेक्शन, y अक्ष की माइनस डायरेक्शन, और बीचों बीच ओरिजिन होता है मूल बिंदु। तो इन पॉइंट को शो कराएंगे, सबसे पहले शो कराएंगे 0,0, तो 0 यहीं रहेगा, चाहे x हो चाहे y हो, तो ये पहला पॉइंट बन गया आपका a। दूसरा पॉइंट शो कराना है x में +1 y में +5, तो x में +1 आपका चलो यहाँ पे लगभग में आपका हो गया, सपोज दैट यहाँ पे मान के चल रहे हैं ये +1 है, और y में +5, तो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रहने वाला है ये पॉइंट। ये आपका a पॉइंट मिला था, ये आपका b पॉइंट है। a पॉइंट के निर्देशांक थे आपके 0,0, b पॉइंट के निर्देशांक हैं आपके 1,5। अब तीसरा पॉइंट आपको 2,10 दिखाना है, तो x में +2 चलेंगे और y में +10 चलेंगे। x में +2 आपका 1 तो यहाँ चली गए हैं, +2 आपका ये सपोज दैट यहाँ है, और ये 5 तक चले गए थे, 6 7 8 9 10 है, तो इसे आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। ये आपका पॉइंट C मिला है 2,10। तो ये तीनों पॉइंट आप जब मिलाएंगे तो ये आप आलेख सरल रेखा पाएंगे, सीधी रेखा आपको आएगी, और इस रेखा पे लिख देंगे ये किस समीकरण का आलेख था आपका, y बराबर 5x का था, तो y बराबर 5x का आलेख था आपका, हैं। और पैमाना भी मानेंगे, माना कि एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर के मान के चलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अब इसमें कह रहे थे कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है, तो आलेख में समझ लीजिए पिंड द्वारा तय की गई दूरी, इसको हमने कहा था x माना था अभी, तो x का मान जब 2 मात्रक लेंगे हैं, तो आपका जो है किया गया कार्य y का मान आएगा 10 मात्रक, ये देखो लिखा हुआ है, और 0 मात्रक लेंगे तो आपका किया गया कार्य y बराबर 0 मात्रक आएगा, है। इसके आगे हम लोग ग्राफ के आधार पे भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0,0 ये शो कर रहा है कि अगर किया गया कार्य 0 मात्रक और ये सभी 0 मात्रक लिए गए हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या दे रहे हैं, पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक लेंगे, ये x का मान 2 मात्रक ले रहे हैं, तो y का मान 10 मात्रक आएगा। किया गया कार्य y माना था 10 मात्रक आएगा। अगर x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान भी 0 रहेगा, है। तो इसे हम आगे की स्थिति में दर्शाएंगे, इसे आप नोट करें। तो आगे बच्चों हम लोग दिखा सकते हैं, वैसे आलेख से हमने समझा दिया है आपको, फिर भी देखिए पुनः समीकरण आपका था y बराबर 5x, y को कहा गया है किया गया कार्य, x को कहा गया है तय की गई दूरी, और 5 का गुणा चल रहा है क्योंकि अचर बल दिया था 5 मात्रक, है। तो यहाँ पे देखिए तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, ये x के मान दिए गए हैं, तय की गई दूरी आपको x मानी गई थी, तो ये x के मान दोनों दिए गए हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट ट्राई कराएंगे,
x इक्वल टू 2 रखने पर, 2 मात्रक रखने पर, 2 मात्रक रखने पर, तो x का मान देखिए तय की गई दूरी है, तब y बराबर रहेगा, किया गया कार्य रहेगा आपका 5 गुणा 2, तो y बराबर आएगा 10 मात्रक। ये इनके पहले समस्या का समाधान ये रहा। दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं x का मान 0 मात्रक लेंगे, x बराबर 0 मात्रक रखने पर तब क्या होगा आपका, तब y बराबर 5 गुणा 0 बराबर 0 मात्रक आएगा। तो किया गया कार्य आपका x बराबर 2 पे किया गया कार्य 10 मात्रक रहेगा और x बराबर 0 पर किया गया कार्य 0 मात्रक रहेगा। ये हम ग्राफ में भी देख रहे हैं 0,0 है, और यहाँ पे देखिए 2 पे जब हम चले x अक्ष आपका दिखा रहा है कि तय की गई दूरी और किया गया कार्य आपका y अक्ष दिखा रहा है, तो y अक्ष पे देखिए 10 मात्रक तक कार्य किया गया है, यहाँ से 2 यूनिट पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है ये क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी में अभी एक क्वेश्चन बकाया है, इसके बाद हम लोग अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। और आज के शिक्षक कार्य में यदि कोई समस्या है सवाल में तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, आपकी पूर्ण रूप से सहायता की जाएगी, मदद की जाएगी। वीडियो जब देखा करें तो वीडियो को लाइक किया करें, यदि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक किया करें, तो हमें पता चलता रहेगा कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट 9th के वीडियो देख रहे हैं। साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप देखने से वंचित रह गए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की लिंक को आप अपने साथियों और मित्रों में भी भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके साथी मित्र भी आपके साथ इस YouTube चैनल का मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे YouTube चैनल का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़िए कि आप भी पढ़ें और साथ में आपके साथियों का भी फ़ायदा हो। आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे। शैक्षिक कार्य, धन्यवाद, नमस्ते।